बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 75 पढ़ने और समझने जा रहे हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझ कर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़ततमाऊना, क्या फिर तुम तवक्को रखते हो, युमिनु, ये कि वो मान लेंगे, लकुम, तुम्हारे लिए, वक़द काना, और था, फ़रीकुन, एक गिरोह, मिनहुम, उनमें से, यसमाऊना, वो सुनते थे, कलाम अल्लाही, अल्लाह का कलाम, सुम्मा, फिर, युहर्रिफूनहु, वो बदल डालते थे उसको, बादी मा अकलूहु, इसके बाद जो उन्होंने समझ लिया, वहुम यालमून, और वो जानते थे। अफ़ततमाऊना अय्युमिनु लकुम वक़द काना फ़रीकुम मिनहुम यसमाऊना कलाम अल्लाहि सुम्मा युहर्रिफूनहु मिन बअदी मा अक़लूहु वहुम यालमून। मुसलमानों, क्या अब भी तुम्हें ये लालच है कि ये लोग तुम्हारे कहने से ईमान ले आएंगे, हालांकि इनमें से एक गिरोह के लोग अल्लाह का कलाम सुनते थे, फिर इसको अच्छी तरह समझने के बाद भी जानते बूझते इसमें तहरीफ कर डालते थे। इस आयत में मुसलमानों को बताया जा रहा है कि यहूद से ईमान की तवक्को बेमायनी है। उनके पहले बुज़ुर्ग जो थे वो सब कुछ जानते हुए भी तौरात में तब्दीली कर देते थे। ज़्यादातर गलत तावीलों से मायनी तब्दील करने की कोशिश करते थे। मौजूदा यहूद ने तौरात की इन आयात को बदल डाला जिनमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ का जिक्र था, और अपने दिल से हराम को हलाल और हलाल को हराम ठहरा लिया। इब्न कसीर में है, आजकल के बातिल परस्त उलमा भी अपने खुद साख्ता मसाइल को दुरुस्त साबित करने के लिए हर किस्म के हवाला जात कुरान और हदीस से तराश रहे हैं और शरीयत में तहरीफ कारी का इर्तिकाब कर रहे हैं, और बिदात आम हो चुकी हैं, जबकि हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नुम में लेकर जाएगी। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझ कर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात।